everyone. In this video, we are going to master interconversion between Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system and spherical coordinate system. So we are going to master interconversion of points as well as of vectors. So stay tuned, watch till the end. You will be mastered after, you will be an expert in this after this video. So to start with point conversion, let's suppose यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z. मैंने उसी हिसाब से एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे xy प्लेन पे, जिससे मुझे z मिल गया परपेंडिकुलर डालने के बाद. उस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पे, इधर x एक्सिस पे, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई, मुझे x की वैल्यू मिल गई. एंड मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये रो हो गया, मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा r हो गया. r का z के साथ जो पॉजिटिव z एक्सिस के साथ एंगल होता है वो थीटा हो गया, और रो का जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल होता है वो हमारा अजीमुथल एंगल फाई एंगल हो गया. थीटा को हम कोलैटिट्यूड एंगल भी कहते हैं. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट. सपोज कोई पॉइंट आपको दे रखा है r थीटा फाई में, आपको दिया है r थीटा फाई में, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रो फाई एंड z. तो शुरू में आपको दिया है r थीटा फाई में, और अब आपको कन्वर्ट करना है रो फाई z में. यहां पे देख के अगर मैं ध्यान से देखूं तो रो इज इक्वल्स टू r साइन थीटा हो जाएगा, r साइन थीटा. और देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ओके, लेट सपोज वी टेक दिस ट्रायंगल. यहाँ पे हमारे पास z है, r है, थीटा है, ये एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो अगर मुझे रो की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो मुझे वो रो की वैल्यू उस तरफ भी चाहिए होगी. तो मैं ऐसे इमेजिन तो नहीं कर सकता कि रो उधर क्या होगा. तो यही जो ट्रायंगल है ये उठ के मैं इधर लाता हूं, वापस से इधर लाता हूं. तो यहाँ पे मेरे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे एक, ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. 90 माइनस थीटा यानी यहां थीटा आ जाएगा आपका. और जो कि होता भी है कि दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा. तो ये थीटा से हम देख सकते हैं कि थीटा इधर है तो परपेंडिकुलर इस साइड आएगा. ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूस ये हो गई हमारी, सॉरी परपेंडिकुलर तो ये आ गया ना एक तरीके से, ये परपेंडिकुलर आ रहा है यूं, इन दोनों के बीच में बन रहा है ना ये, तो परपेंडिकुलर ये आ गया और हाइपोटेनियस ये आ गई. तो इस तरीके से हमारा रो जो हो गया वो हमारी हाइपोटेनियस हो गई. साइन थीटा इज इक्वल टू आर रो बाय आर. रो हमारी यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस है, सॉरी रो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है और आर हाइपोटेनियस है. यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना ये, सॉरी इधर नहीं बन के इधर बन रहा है, इधर तो थीटा बन रहा है. तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रो बाय आर. उससे मैंने ये रिलेशन फाइंड कर लिया, रो इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा. देखिए फाई फाई रहने वाला है, और z जो है जो इसी ट्रायंगल में हम जब देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री है, तो अगर ये वाली जो हमने लेंथ थी कि रो r साइन थीटा हो गया, तो उसी हिसाब से z जो है वो r cos थीटा हो जाता है. इस ट्रायंगल को लेके अगर हम चल रहे हैं तो z हमारा निकल के आएगा r cos थीटा. कैसे निकल के आ रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है. देखिए ये खड़ा एंगल है, यूं इस तरीके से खड़ा हुआ है ये ट्रायंगल. इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये 3D में है, जिसको हम वी आर ट्राइंग टू डू इट इन ए 2D सिस्टम. सो इस तरीके से जब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, यहाँ 90 है, ये हमारा पास हाइपोटेनियस है, ये हमारा सॉरी हाइपोटेनियस ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है. फिर उसी हिसाब से हमने z इज इक्वल्स टू आर कॉस
थीटा कर दिया। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन फाइंड करना बिटवीन आर थीटा फाई एंड एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी डायग्राम से हम उसमें भी फाइंड करेंगे। देखिए उससे पहले ये चीज देख लेते हैं कि अगर हमने वही काम करना है कि स्क्वायर करके ऐड करा देंगे, रो का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर करा देंगे, तो साइन स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आर क्या निकल के आ जाएगा, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रो बाय जेड निकल के आ जाएगा और 5 फाई रहेगा। सेम काम जब अब हमें करना है आर थीटा फाई को एक्स वाई जी में कन्वर्ट करना है, तो हमें सेम ट्रायंगल से आगे बढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर आपको याद है हमारा वो क्या होता था, एक्स वाई जी क्या होता था, रो कॉस फाई रो साइन फाई और जेड जेड ही रहता था। तो जेड यहाँ पे आर कॉस थीटा है तो वो सेम वैल्यू है। एक्स क्या है, हो गया रो साइन फाई, रो क्या निकल के आया था, आर साइन थीटा। ऐसे ही एक्स क्या था, रो कॉस फाई, यहाँ पे आर साइन थीटा निकल के आ गया, रो साइन थीटा ये हो गया रो साइन फाई। रो यहाँ पे जो है रो की वैल्यू क्या आई निकल के हमारी, वही आर साइन थीटा। इसको हमने यहाँ पे रो कॉस फाई रो साइन फाई में पुट कर दिया। सिंपली इजी कन्वर्जन था, ये हमने पहले सीख रखा है कि ये कैसे बना था। नहीं अगर आपको याद है तो आपको वापस एक बार रिवाइंड करा देते हैं। इस वाले ट्रायंगल में जब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, यहाँ पर फाई है, तो हम ये देख सकते हैं कि रो कॉस फाई एक्स हो जाएगा और रो साइन फाई वाई हो जाएगा। ये इजीली यहाँ पे दिखता है। और रो की वैल्यू अभी अभी हमने आर साइन थीटा यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल से निकाली ही है, जो हमने यहाँ पे वापस पुट कर दी। तो हमारे पास एक्स वाई जी का कन्वर्जन आ गया आर थीटा फाई में। लास्ट कन्वर्जन के लिए उल्टा कन्वर्जन देख लेते हैं। स्क्वायर को ऐड कर देंगे अगर हम तीनों के स्क्वायर को, तो ध्यान दीजिए आर जो निकल के आएगा वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अगर आप यहां देखें तो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ये, तो रो का स्क्वायर यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने जस्ट पुट कर दिया है यहाँ पे, तो आर की वैल्यू मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल गई है। सिमिलरली थीटा के लिए मैंने टेन इनवर्स रो बाय जेड था यहाँ पे, तो रो की वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर दी है। सेम केस फाई के साथ मैंने फाई क्या आया अपना टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये अपना उस पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम ने किया था, वहीं से आया है ये। ओके, नेक्स्ट चीज अपन चलते हैं। देखिए ये अभी तक पॉइंट कन्वर्जन हुआ है, पॉइंट कन्वर्जन हुआ है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम वेक्टर कन्वर्जन को समझने वाले हैं। वेक्टर कन्वर्जन के लिए सेम वही स्टेप्स जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉलो किए थे, सेम वही स्टेप्स यहां पर हमें करने हैं। अगर सपोज हमें कन्वर्ट करना है आर थीटा फाई में कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसको एक्स वाई जी में अगर कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर अगर आर थीटा फाई में लिखा जाएगा तो ए आर ए कैप आर प्लस ए कैप थीटा प्लस ए कैप फाई इस तरीके से लिखा जाएगा। सिमिलरली ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स ए कैप एक्स प्लस ए कैप वाई प्लस ए जी ए कैप जी। करना कुछ भी नहीं है, अगर हमें ए एक्स ए वाई ए जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एक्स कब निकल के आएगा हमारे पास, जब हम ए वेक्टर का इस एक वेक्टर की जगह हम ये वाला ए वेक्टर रख देंगे, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे ए एक्स के साथ। सपोज अगर यही रखता और डॉट प्रोडक्ट कराता तो ये दोनों तो जीरो हो जाते, सिर्फ ये वाली टर्म बच जाती जिससे मेरे पास ए एक्स मिलता। वही मैंने यहाँ किया है। अब बस मुझे चेंज ये करना है कि इस ए वेक्टर की जगह मैं ये वाला ए वेक्टर डालूंगा जो मुझे गिवन है, वो मैंने डाला, डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो ए आर ए कैप आर डॉट ए एक्स प्लस ए थीटा ए कैप थीटा डॉट ए एक्स ए कैप एक्स सॉरी ए फाई ए कैप थीटा डॉट ए कैप एक्स। यहां पे ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
सिमिलरली मुझे ए वाई फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर का डॉट कराना पड़ेगा ए कैप वाई के साथ, और वो करवाते हुए मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये जो मुझे गिवन वाला ए वेक्टर वो रख दिया मैंने, ए कैप आर प्लस ए कैप थीटा प्लस ए कैप फाई डॉट ए कैप वाई। सिमिलरली मैंने किया ए कैप आर डॉट ए कैप वाई, क्योंकि देखिए यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तो स्केलर वैल्यूज हैं जो एज इट इज आ गई, और यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अभी हमें फाइंड करना है एक तरीके से, अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट्स मिल जाए कि इनकी वैल्यू क्या होती है, वो चीज अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी है। हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो उसी चीज के कन्वर्जन के लिए हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट टेबल। सेम चीज हम ए जेड के लिए भी करेंगे। ए वेक्टर डॉट ए कैप जेड हमने किया, और ए वेक्टर जो हमें गिवन वाला है उसकी हमने वैल्यू यहां पे रख दी, तो ये हमें एज इट इज मिल गया। थर्ड इक्वेशन हमें मिल गई यहां पे। अब इन तीनों ही इक्वेशन में मुझे जो ये ए आर डॉट ए कैप जेड, ए आर डॉट ए कैप वाई, ए आर डॉट ए कैप एक्स, ऐसी चीजें जो हैं उनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यूज हैं वो पुट करनी है। जैसे मैं वो पुट कर दूंगा मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट टेबल से मैं ये वैल्यूज देख सकता हूं। ए कैप एक्स, ए कैप वाई, ए कैप जेड यूं लिख दिया, ए आर, ए थीटा, ए फाई यूं लिख दिया मैंने, ए कैप यहाँ पे आर, ए कैप थीटा, ए कैप फाई यूं लिख दिया मैंने। तो साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, माइनस साइन थीटा यहाँ, सॉरी माइनस साइन थीटा यहाँ पे, माइनस साइन फाई, कॉस फाई इधर, और यहाँ पे 0। जैसे ही ये वैल्यूज मेरे यहाँ डॉट प्रोडक्ट टेबल से मैंने रख दी, वैसे ही आपको फाइनल वैल्यूज ए एक्स, ए वाई, ए जी की वैल्यूज जो देखिए, ये सारी वैल्यूज यहां पर जितने भी लिखेंगे स्केलर वैल्यूज लिखते ही मुझे ए एक्स की स्केलर वैल्यू, ए वाई की स्केलर वैल्यू, ए जेड की स्केलर वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे कन्वर्ट करना है आर थीटा फाई को रो फाई जेड में, मुझे कुछ भी नहीं करना है, सेम स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए डॉट प्रोडक्ट टेबल का यूज करना है, जिसमें मेरे को ए कैप रो और ए कैप आर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है वो साइन थीटा हो जाएगा। ए कैप फाई, और देखिए फाई यहाँ भी है, फाई यहाँ भी है, तो इनके साथ अगर फाई का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये 90 डिग्री पे एक दूसरे से तो 0 0 आ जाएंगे। फाई के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली जेड के साथ जब करेंगे, देखिए फाई और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो 0 आ गया यहाँ पे। अदरवाइज ए आर के साथ किया तो कॉस थीटा आ गया, माइनस साइन थीटा आ गया। ये मैंने अगर यहाँ पे पुट कर दिया तो मेरे पास फाइनली इंटर कन्वर्जन करने के जो स्टेप्स हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे, और ए वेक्टर जो आर थीटा फाई में दिया हुआ था वो हम रो फाई जेड में भी लिख पाएंगे। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरीके के वीडियोस में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कई स्टेप्स पे गलतियां की जा सकती हैं। सो आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि कैसे पॉइंट कन्वर्जन को हम करते हैं और वेक्टर कन्वर्जन को कैसे किया जाता है। दोनों एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।